लेट्स गो। हेलो, ओके। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। वही सामने तुम्हें एक पुरानी बिल्डिंग दिखेगी, वही गोडाउन है। हाँ, जल्दी आ सुन जाओ। लिया। हम लोग यहीं हैं। ए, बिना अंतिम संस्कार के इतनी बॉडीज ले जाते हो? रिश्तेदार और पड़ोसी कुछ पूछते नहीं है डेड बॉडी के बारे में? जो पूछते थे उन्हें कोई ना कोई कहानी सुना दिया करते थे, जैसे लाशों का अंतिम संस्कार करना जरूरी है, वरना आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, पूरे परिवार और गांव के लिए अशुभ होगा। इसलिए लाश को जल्द से जल्द जलाना जरूरी है। हम एक और कहानी कहते थे कि लाश को सुबह सुबह जलाने से आत्मा सीधी स्वर्ग में जाती है। ऐसा करने से पुनर्जन्म का चक्र टूट जाएगा और मोक्ष मिलेगा। इसलिए किसी के आने का इंतजार नहीं कर सकते। मगर ये मामा, हाँ बोलो सिनू। माँ का संस्कार मेरे आने से पहले क्यों किया? मैंने तुम्हें बताया था ना, पंचक काल के कारण। मामा, सच बोलो ना यार। वो कह रहे थे तुम्हारी माँ को काशी ले जाने के लिए। जब मैं स्कूल में था, मैंने माँ को चिट्ठी लिखी थी कि मुझे अकेले हॉस्टल में डर लगता है। वो 2 दिन में मेरे पास आ गई थी। मेरी अपनी माँ के साथ एक ही याद है। पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। माँ मेरे लिए सब कुछ थी। और एक दिन ऐसे ही माँ भी मुझे छोड़कर चली गई और घर पहुंचा तो वो थी ही नहीं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। आखिरी बार मैं अपनी माँ को देख तक नहीं पाया। जब मेरी माँ को मेरी जरूरत थी, मैं उसके साथ नहीं था। रोज ये बात मुझे दुख पहुंचाती है। माँ ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाया। क्या करूं? कैसा बेटा हूं मैं भी। मुझे लगा था वो मर ही नहीं सकती। मैं उसे देख भी नहीं पाया। जब किसी की मौत होती है, हम अंतिम संस्कार करते हैं ताकि जो जिंदगी उन्होंने जी है हम उसे इज्जत दे सकें। मैं माँ के लिए वो भी नहीं कर पाया। ट्रेन से फेंक दिया उन्हें, जैसे कचरे को फेंकते हैं। मेरी माँ को सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे और भी हैं। किसी की माँ, किसी का बाप, किसी की बहन, सबको ऐसे ही वो लोग आखिरी वक्त में नहीं देख पाए, इन लोगों की वजह से। गोपालम को नहीं पता कि उसका बॉस कौन है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? जरा वो दो। सर, मुझे आपके दोस्त से बात करनी है। हेलो आदित्य, आत्रेय को तुमसे बात करनी है। सर, हाँ बोलो। वो गुजरात वाला मर्डर कब हुआ था? 1 मिनट। 5 दिन पहले। और वेंकटाचलम वाली बॉडी की डेथ कब हुई थी? 10 दिन। थैंक यू सर। जो आदमी 10 दिन पहले मर चुका है,
उसने 5 दिन पहले मर्डर कैसे किया? बॉडी से अगर कोई ऑर्गन निकाले तो फौरन पकड़ा जाता है, पर बिना फंसे बॉडी में से एक चीज है जो निकाली जा सकती है, हमारे फिंगरप्रिंट्स। उन लोगों को इन डेड बॉडीज की नहीं, इनके फिंगरप्रिंट्स की जरूरत है। फिंगरप्रिंट्स का वो क्या करेंगे? ये फिंगरप्रिंट्स देश में किए गए किसी भी क्राइम में प्लांट हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह से घुमा सकते हैं। नकली फिंगरप्रिंट्स का एक डेटाबेस बनाकर क्रिमिनल गैंग्स को बेचा जा सकता है। वेंकटाचलम वाले केस में बिल्कुल यही हुआ है सर। इस लाश के फिंगरप्रिंट्स गुजरात में हुए किसी क्राइम में प्लांट कर दिए गए हैं। जिसके फिंगरप्रिंट्स मिले उसी को क्रिमिनल समझ के इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन ये कभी पता नहीं लगेगा कि वो फिंगरप्रिंट्स किसके हैं, और पता लग भी गया तो वो आदमी तो मर चुका। यानी जिस आदमी ने मर्डर किया है वो तो मर चुका है, ये सोचकर केस बंद कर दिया जाएगा। किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन को घुमाने का क्या खतरनाक प्लान है सर। और इस प्लान में सिर्फ इतना ही नहीं होता, नकली फिंगरप्रिंट्स की मदद से नए वोटर बनाए जा सकते हैं और इलेक्शन रिग किए जा सकते हैं। इन्हीं नकली फिंगरप्रिंट्स की मदद से टेररिस्ट आसानी से नकली पासपोर्ट्स बनवाकर किसी भी देश में जाकर आसानी से हमले कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ इन नकली फिंगरप्रिंट्स की जरूरत है सर। उन्हें फिंगरप्रिंट्स चाहिए तो वो तो किसी भी लाश से मिल सकती है। एक डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट लेना आसान नहीं होता बॉबी। हमारे मरने के बाद हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई कम होने के बाद फिंगरप्रिंट्स मिलना मुश्किल है। तो जैसे गोपालम ने कहा, वो लोग वैन में ही उनके फिंगरप्रिंट्स निकाल लेते हैं। उस वैन में जरूर कोई ना कोई लैब सेटअप होगा, वहां केमिकल्स की मदद से वो लोग फिंगरप्रिंट्स निकालते होंगे। इस काम को करने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। ये पूरा ड्रामा इसी वजह से हो रहा है। एक बार फिंगरप्रिंट्स मिल गए तो फिर इन बॉडीज को वेयरहाउस में स्टोर किया जाता है और ट्रेन में ले जाकर उन्हें फेंक दिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट में रूल है कि लावारिस लाशों का 3 से 4 दिन में क्रिमेशन होना जरूरी है। ये लूप होल उन्हें पता है और इस लूप होल की वजह से ये धंधा चल रहा है। गोपालम ने कहा था ना कि वो कुछ दिन पहले धंधा बंद करने वाले थे। इतना सिस्टमैटिकली चलता हुआ बिजनेस अगर कोई बंद करना चाहे तो उसका एक ही मतलब होता है, वो डर गए थे कि उनकी पोल खुलने वाली है। और जो डर जाता है वो कोई ना कोई गलती करता है। स्नेहा, एजेंट, अजय की उंगल वाली फोटोज और लवारिस लाशों की फाइल कहाँ पड़ी? वो तो ऑफिस में है। सर मैं और बॉबी ऑफिस जाएंगे, फोटोज को स्टडी करेंगे। ओके। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नारायण से कहकर वेंकटाचलम की बॉडी से जो सामान मिला था वो ले आएंगे। श्योर। हम कोई तो सबूत मिस कर रहे हैं सर, हमें ये केस फिर से स्टडी करना होगा। अच्छा एक और बात, आप अजय और हर्षा के कॉलेज जा सकते हैं क्या? कॉलेज? यस। लेकिन क्यों? उनकी कोई भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत जरूरी होगी। ओके। सर, वेंकटाचलम ब्रिज के पास लाश पर ये चीजें मिली थी। सर कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वो कांस्टेबल का कवर दो। हमें प्रिंसिपल से मिलना है। ग्राउंड फ्लोर का लास्ट रूम। ओके। क्या रे, अभी तक बनाया नहीं क्या? सर बस कितना टाइम लगेगा? सर 2 मिनट और। सर अथरे की बेल कैंसिल हो गई है और अरेस्ट वारंट मिल गया है। नारायण सर गाड़ी निकाल। ठीक है सर। उंगल में अजय ने डेड बॉडी की ये फोटोज ली थी। वेंकटाचलम की बॉडी के हाथ में ये था। दोनों के हाथ में एक ही तावीज कैसे? ये बेथवली माता की तावीज है। तमिलनाडु में वेल्लोर नाम के जिले में लोग इन्हें काफी मानते हैं। देवी माँ का तावीज? याद है गोपालम ने क्या कहा था? वो लोग नकली पूजा करते थे और तावीज बांधते थे और बॉडी फेंकने से पहले निकाल लेते थे। उस दिन गोपालम नहीं गया था और उसकी जगह पे जो नया आदमी गया था वो तावीजों के बारे में नहीं जानता होगा। शायद इसीलिए इन दोनों बॉडीज पे तावीज बंधा हुआ है। तो ये लोग तावीजों को ढूंढते हुए आए होंगे। बॉडीज को तो ये लोग बिना देखे कहीं भी फेंकते हैं ना। तो जब तक उन लोगों को ये बॉडीज मिली होंगी, उंगुल में अजय और हर्षा को और वेंकटाचलम में मुझे, ये बॉडीज पहले ही मिल गई। उन लोगों ने हमें वहीं देखा होगा। ये तावीज मिल भी जाती तो क्या हो जाता? एक केस के सिलसिले में आपके एक्स स्टूडेंट्स अजय और हर्षा की डिटेल्स चाहिए। उनकी क्लासमेट हमारे कॉलेज में लेक्चरर की जॉब कर रही है। मुझे लगता है वो आपकी ज्यादा मदद कर पाएगी। रघु, इन्हें वहां लेकर जाओ। आत्रे के ऑफिस ले ले। उन लोगों को इसकी इतनी टेंशन क्यों हो रही है?
कोई तो कनेक्शन है उन लोगों और इस ताबीज के बीच में। क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन? क्या कनेक्शन? क्या कनेक्शन? हम उनके बारे में क्या जानते हैं? वाराणसी में अंतिम संस्कार का वादा करके वो लोगों को धोखा दे रहे हैं और एक और बड़ा क्राइम कर रहे हैं। ये लोग बेशर्मों की तरह भगवान का नाम इस्तेमाल करते हैं। साईं बाबा इंडस्ट्रीज हो गया, बालाजी टेक्सटाइल्स हो गया और न जाने कितने। उनकी बिजनेस का नाम देवी माँ के नाम पर हुआ तो हो सकता है ये असल में उनकी कंपनी का लोगो हो। एक काम करो, इस पूरे इलाके में किसी भी देवी माँ के नाम से कोई भी बिजनेस हो वो ढूंढ कर निकालो। छोटी छोटी दुकानें या छोटे छोटे बिजनेस भी हो ना, उनके नाम की एक लिस्ट तैयार करो जल्दी। उन दोनों में कुछ तो कॉमन होगा मैडम, जैसे कि दोस्त या फिर दुश्मन, या फिर वो दोनों किसी हादसे में शामिल रहे हों जो कि आपको याद हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पर उन्होंने फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट साथ में किया था। ओह, प्रोजेक्ट किस बारे में था? क्या मैं वो रिकॉर्ड देख सकती हूँ? ये रहा। रिलीजियस क्राइम्स इन इंडिया पर था। हाँ, धर्म के नाम पर क्रिमिनल्स कैसे बेवकूफ बनाते हैं इस पर लिखा था। ऑलमोस्ट 6 महीने इस पर काम किया था उन्होंने। वसुधा भी उनकी दोस्त थी। तीनों ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया था। यानी वो तीनों फ्रेंड्स थे, मतलब कि तीनों को इस क्राइम के बारे में मालूम था। हाँ, इसीलिए इन तीनों को मार दिया गया। हमारी इस फाइल में और डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। मैम, ये फोटोज और प्रोजेक्ट मटेरियल मैं ले जा सकती हूँ प्लीज? ये रहा। ये देवी माँ है? हाँ। बेतबली अमन मिल्क डेयरी, बेतबली अमन टेक्सटाइल्स, बेतबली अमन एनजीओ। कॉलेज में कोई इन्फॉर्मेशन मिली क्या? हाँ एजेंट, अजय, हर्षा और वसुधा तीनों क्लासमेट्स थे और अच्छे दोस्त भी। What? और उन तीनों का कॉमन पॉइंट जो था वो था ये कॉलेज प्रोजेक्ट, रिलीजियस क्राइम्स इन इंडिया। ये रहे कुछ फोटोज। इंडिया के रिलीजियस क्राइम्स पे प्रोजेक्ट बनाया तो इस क्राइम के बारे में उन्हें सब कुछ पता होगा, इसलिए मार दिया उन्हें। लाशों का धंधा। ये लोग तो बहुत इंटेलिजेंट निकले। लाशें तो पहले ही मर चुके हैं एजेंट। ना कोई कंप्लेंट, ना ही कोई रिस्क। क्या बोले? मतलब ये एजेंट, रिश्तेदार समझ रहे हैं कि लाश को काशी ले जाएगा तो कंप्लेंट लिखाएगा कौन? अबे रेलवे ट्रैक पे मिली बॉडीज की कभी मिसिंग कंप्लेंट नहीं हुई ना, सिवाय एक बॉडी के। किसकी बॉडी एजेंट? कावली वाली बॉडी। उसके बाप ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। रेड ड्रेस, उसके हाथ पे उसकी माँ का टैटू। मुझे एक बात बताओ सर, बचपन में उसके हाथ पे बना टैटू जो कि उसकी डेड बॉडी पर भी मिला, वो इस फोटो में से कहां गायब हो गया? इसलिए क्योंकि वसुधा अब भी जिंदा है। वो बाप बेटी ही इस केस के पीछे है सर। अगर वसुधा जिंदा है तो उसके मर्डर का नाटक क्यों किया? उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि दिव्या नाम की कोई लड़की मारी गई है। अजय और हर्षा का खून मेरे सर पे आ गया, और अगर ये प्लान काम कर जाता तो मैं कम से कम 10 साल के लिए जेल जाता। मगर इस प्लान में 2 गलतियां हो गई। पहली, मुझे दिव्या मिल गई। दूसरी, अजय की मौत के वक्त मेरा जेल में होने का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, तो मुझे बेल मिल गई। पहले तो सिर्फ अजय और हर्षा थे, पर अब अत्रेया भी हमारे लिए खतरा है। अगर ये तीनों कभी मिलते हैं तो जो जानकारी अत्रेया को मिली है वो अजय और हर्षा को मिल जाएगी। अगर वो जांच करेंगे तो इस तावीज का राज खुल जाएगा, और अगर वो तावीज तक पहुंच गए तो समझो हम तक पहुंच गए। गोपालम कहाँ है? उससे कहो किसी लापता लड़की के फोटो का इंतजाम करे, उसे दिव्या का नाम दे
और मेरी बनाई हुई कहानी अत्रेया को जाकर सुनाए। अजय और हर्षा के नंबर के साथ मेरा कोई ऐसा नंबर दो जिसका कोई फोटो रिकॉर्ड ना हो। इसकी फोटो नहीं है? इस तीसरे नंबर का डेटाबेस में फोटो नहीं है। अत्रेया उन तीनों नंबर के बारे में सारी छानबीन करेगा। हम तीनों को ढूंढने जरूर आएगा। जब मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा तो वो अजय और हर्षा के पीछे लग जाएगा। फिर हम अजय और हर्षा को मार डालेंगे। अत्रेया के खिलाफ सबूत क्रिएट होते जाएंगे। इन दोनों के खून के इल्जाम में अत्रेया जेल जाएगा। उनका वो प्लान तो फेल हो गया क्योंकि मैं बाहर आ गया। अगर मैं अजय और हर्षा का मर्डर इन्वेस्टिगेट करने कॉलेज जाता तो मुझे पता लग जाता कि वसुधा उनकी क्लासमेट है। मेरा ध्यान वसुधा से हटाने के लिए उन्होंने प्लान बी का इस्तेमाल किया, यानी कि वसुधा मर चुकी है इस बात का मुझे भरोसा दिला दिया। वो पुलिस स्टेशन गए, बाप ने बेटी की जान को खतरा होने की कंप्लेंट लिखवाई, फिर उसके लापता होने की कंप्लेंट लिखवाई। हम सब वसुधा की जान बचाने के लिए भाग रहे थे और जब उसके बाप ने एक बॉडी दिखाई तो हम मान गए कि वो लाश वसुधा की है। 3 क्रिमिनोलॉजी ग्रेजुएट्स किसी रिलीजियस क्राइम की जांच पड़ताल करते हुए मारे गए, ये हेडलाइन होने से सारा ड्रामा खत्म हो जाता। अत्रेया को गोपालम पर आखिर शक हुआ कैसे? कोई गलती जरूर हुई है। उसे सिर्फ 2 दिन लगेंगे हमारे बिजनेस की पोल खोलने के लिए। मुझे लगा था जेल भेजने से सब खत्म हो जाएगा, पर उस सब जेल की फुटेज की वजह से उसे बेल मिल गई। इस बार जेल पहुंचने से पहले ही उसे जान से मार डालो। हसन कर्नाटका का एक डिटेक्टिव है, उसे अत्रेया के पीछे लगा दो। अजय और हर्षा के लिए जो हमने किया था ठीक वैसा ही करो। उन दोनों के घर पे पुलिस को ड्रग्स के पैकेट मिलने चाहिए। ये किसी ड्रग माफिया का काम लगना चाहिए। पुलिस में एक फेक रिपोर्ट लिखवाते हैं कि हमें मौत की धमकी मिल रही है। उसके बाद मेरे खून का नाटक करेंगे। इसलिए मैं अपना कोई ऐसा नंबर दे रही हूँ जिसका कोई फोटो रिकॉर्ड नहीं है। जब अत्रेया को मेरी मौत का पता लगेगा वो सोचेगा कि ये भी उन्हीं लोगों का काम है जिसने अजय और हर्षा को मारा। अगर वो कॉलेज जाकर हमारे बारे में पता करता भी है तो भी हमें कोई खतरा नहीं है। 3 क्रिमिनोलॉजी के ग्रेजुएट्स, रिलीजियस क्राइम्स के एक्सपर्ट्स, क्राइम के बारे में काफी कुछ जानने वाले। अजय और हर्षा ने भलाई में दिमाग लगाया जबकि इस लड़की ने बुराई में। इस बार तो हम लोग बच गए, लेकिन ऐसा रिस्क दोबारा नहीं ले सकते। लाशें दफनाएंगे तो कभी ना कभी जरूर बाहर आएंगी। तो रेलवे के लूप होल का फायदा उठाते हैं। जब उन्हें कोई डेड बॉडी मिलती है तो वो 72 घंटों तक वेट करते हैं और जब कोई क्लेम नहीं करता तो वो लोग उन्हें जला देते हैं। कोई टेंशन हो तो मुझे कॉल करना। लोगों को बेवकूफ बना के लूटने वालों की एक टेक्निक होती है सर। वो सोसाइटी को दिखाने के लिए दान पुण्य बहुत करते हैं, चाहे फ्री का खाना बांटना हो, अस्पताल खुलवाने हो, ब्लड डोनेशन कैंप जैसे उल्टे सीधे कई धंधे, क्योंकि उन्हें लोगों का भरोसा चाहिए। इस रिलीजियस क्राइम्स प्रोजेक्ट में सारी डिटेल्स हैं। ये लोग भी अपना काला धंधा छुपाने के लिए एक टेक्निक यूज कर रहे हैं सर। उस टेक्निक का नाम है बेतबल्ली अमन NGO।